कि आपकी बिंदी और आपका ये लाल सिंदूर हमेशा यूं ही चमकता रहे। ये माथे पे चमकते सिंदूर एक सुहागन की निशानी होती है, एक सुहागन की शान होती है, और उसी सिंदूर की रक्षा इस गुरुद्वारे ने करी, जिस ऑक्सीजन की वजह से इनके पति की जान बची। बहुत रोते हुए मेरे बच्चे इतने तड़प रहे थे। ये मेरे मेहमान हैं, इधर हैं, ये सारे बच्चे लेके भगे थे, लेकिन इनकी कोई उम्मीद नहीं थी। हम सारे हॉस्पिटलों में लेके घूमे, लेकिन किसी ने ना तो भर्ती करा था और ना हमारी तसल्ली करी थी। अद्भुत, ऐतिहासिक, इसे कहते हैं हीरोपंथी। अगर हम शुद्ध देशी भाषा में बात करें तो इसे कहते हैं हीरोपंथी। जो यहाँ शुक्रिया अदा करने पूरी फैमिली के साथ करावल नगर से आए हैं। इनको देख के पूरी मेरी टीम खालसा इंटरनेशनल का और हमारा मनोबल बढ़ा कि खाने पीने का लंगर तो लगाते थे गुरुद्वारा में, ये तो दुख सब जानते हैं, लेकिन वो पेट से लेकर के दिल तक पहुंच गई थी। हाँ जी, हाँ जी, जो दिल तक पहुंच गया गुरुद्वारा। हाँ जी, दिल तक पहुंच गया जी। हम दोबारा मत्था टेकने आए यहाँ पे। लेकिन जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे 2-2, 4-4 लाख रुपए उनसे सिक्योरिटी मांगी जाती थी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ये थी उस वक्त में एकाएक? नहीं, उस समय कंडीशन नहीं थी। नया जीवन मिला है यहाँ आके हमारे को। नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं थी हमारी, तो कुछ भी हो सकता था। तो मेरे 2 भाइयों ने पापा को गाड़ी में बैठा रखा था। वहाँ पे मैं उनके साथ ही था हॉस्पिटल के सामने। मैं गार्ड से बोल रहा था कि एडमिट कर लो, डॉक्टर भी आए बाहर निकल के। गुरप्रीत जी, इतिहास अपने आप में लिखा जा चुका है। जिस इतिहास में ऐतिहासिक काम आपने किया है, जो हीरो का काम, यही है सच्चा हीरोगिरी, समाज सेवा, और आपने हजारों लोगों को जीवन दान दिया यहाँ पे, अपने आप में ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है कि जो ऑक्सीजन लंगर लगाया गया था, सबसे पहला ऑक्सीजन लंगर इन्होंने लगाया और बाद में लोगों ने उसका अनुसरण करना शुरू किया, जो एक अच्छी बात थी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त खड़ा हूँ इंदिरापुरम गुरुद्वारे पे, जिस गुरुद्वारे ने एक इतिहास रचा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2021 को जब लोग सड़कों पे बिना ऑक्सीजन के तड़प रहे थे, जिनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, उस वक्त में इंदिरापुरम के गुरुद्वारे पे गुरप्रीत सिंह रमी जी मेरे साथ है, जिन्होंने एक बहुत ही अनोखा काम किया। अपने आप में ऐतिहासिक है ये कि ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया 22 अप्रैल के रात से ही, और यहाँ पे लाखों लोग जो जगह जगह पे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जिनकी जानें जा रही थी, लेकिन इस इंदिरापुरम गुरुद्वारे ने उसमें से हजारों लोगों को जीवन दान दिया, उनकी जिंदगी बचाई। अब वो वक्त बीत चुका है, लेकिन आज इसी इंदिरापुरम गुरुद्वारे में बहुत सारे ऐसे परिजन आए हैं, जो परिजन यहाँ पे उस वक्त में ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, जिनके लोग ऑक्सीजन की वजह से तड़प रहे थे, इंदिरापुरम गुरुद्वारे पे आए और उनकी जान बचाई जा सकी। आइए जानते हैं इन लोगों से कि किस तरह से ये लोग उस वक्त में, एक मेंटल कंडीशन क्या था इनका, और किस तरह की ये दिक्कतें झेल रहे थे जब इनके परिजन सामने रोड पे तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए। आप पेशेंट लेके आए थे यहाँ पे, कैसे आपको पता चला यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है? आपको कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त में? हम बहुत परेशान थे। हम चारों तरफ देख रहे थे कहीं भी ऑक्सीजन हमें मिल जाए, लेकिन कहीं भी हमें मिल नहीं पा रही थी। हमारे रिलेटिव भी चारों तरफ ढूंढ रहे थे, सब जगह भीड़ भाड़ थी, सब जगह मना कर रहे थे कि हमारे पास नहीं है। हमने कई जगह हॉस्पिटल्स में भी ढूंढा, हॉस्पिटल में बेड सबने मना कर दिया कि हमारे पास बेड नहीं है। फोर्टिस गए, मैक्स गए, कई सारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी गए। एक बार सेंट स्टीफन गए, उन्होंने कुछ देर के लिए रखा, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हमारे पास बेड नहीं है। उन्होंने ऑक्सीजन लगाया था, फिर हम उसके बाद। अच्छा, बेड पे रुकूंगा मैं आपको एक बार। बेड तो आप ढूंढ रहे थे, लेकिन जिस वक्त में जो कोविड के मरीज थे, वो जब किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, गवर्नमेंट की तो बात ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे 2-2, 4-4 लाख रुपए उनसे सिक्योरिटी मांगी जाती थी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ये थी उस वक्त में एकाएक? नहीं, उस समय कंडीशन नहीं थी, एकाएक नहीं थी। कैसे पता चला इंदिरापुरम गुरुद्वारे पे ऑक्सीजन मिल रहा है? हम ऑक्सीजन ढूंढते हुए इधर से फोर्टिस यहाँ मैक्स की तरफ गए, इंदिरापुरम में जो मैक्स है उधर हम गए। उसके बाद हमने रास्ते में ये देखा कि यहाँ ऑक्सीजन का लंगर चल रहा है, तो लौट के हम यहाँ पर आए कि अब कहीं नहीं मिला तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही थी। फिर हम यहाँ पर आए, हमें ऑक्सीजन मिली। हमारे पेशेंट की जो ऑक्सीजन लेवल था वो 60 से भी नीचे जा चुका था। उसके बाद हमने जब ऑक्सीजन दी तो काफ़ी उन्हें रिलीफ मिला यहाँ से। फिर हम दूसरे यहीं रुक गए, हम दूसरे गाड़ी के अंदर ही। पेशेंट कौन थे आपके? पेशेंट मेरे पिताजी थे। अच्छा। उनको दूसरे दिन भी हम यहीं पे बैठे रहे कि अगर दोबारा से ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो हम यहाँ से कम लगवा तो लेंगे, कहीं बाहर तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी। तो हमने दूसरे दिन भी ऑक्सीजन मिली, जब उनकी कंडीशन फिर से ख़राब हुई, फिर हमने ऑक्सीजन लगाया। 2-3 दिन यहाँ पर रहे और हमें ऑक्सीजन यहाँ पर मिलती रही।
अगर आप ठान लेंगे कि सेवा करनी है तो आपको बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे। हमारे साथ वो पेशेंट है, ये पेशेंट है जिनकी जो उस वक्त में इस कदर इनकी तबीयत ख़राब थी और ख़ास करके ऑक्सीजन की दरकार थी। अभी इनके बेटे से आपने बात करी, अब ये खुद पेशेंट। कैसा लग रहा है आज आपको इस गुरुद्वारे में? आज बहुत बढ़िया लग रहा है, नया जीवन मिला है यहाँ आके हमारे को। नहीं कोई उम्मीद ही नहीं थी हमारी, तो कुछ भी हो सकता था। यहाँ आके नई ज़िंदगी मिली है हमारे को। नई जिंदगी? हाँ जी, नई ज़िंदगी मिली है जी। कभी सोचा था कि गुरुद्वारे में ऑक्सीजन भी बटेगा ऐसे? नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा था थी, कभी नहीं सोचा? कभी नहीं सोचा था। खाने पीने का लंगर तो लगाते थे गुरुद्वारा में, ये तो दुख सब जानते हैं, लेकिन वो पेट से लेकर के दिल तक पहुंच गई थी। हाँ जी, हाँ जी, जो बिल्कुल दिल तक पहुंच गया गुरुद्वारा? हाँ जी, दिल तक पहुँच गया जी। हम दोबारा मत्था टेकने आए यहाँ पे पूरे परिवार को अपने को लेके। ये गुरुद्वारा में मत्था टेकने आए हैं, हाँ जी। इसका मतलब आप कतई ये ना लगे कि मैं किसी धार्मिक स्थल को चिन्हित कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मानव सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये हर धर्म में कहा जाता है। और जिस नर सेवा को फॉलो करते हैं खासकर ये सिख समाज। गुरप्रीत सिंह जी, आज कैसा लग रहा है आपको जब वो वक्त गुजर चुका है और जिस वक्त में आपने ये सब किया वो एक ऐसा दौर था जिसको इतिहास भी याद रखेगा और अपने आप में वो दर्ज हो चुका है? आज फिर एक बार शरीर के रोंगटे खड़े हो गए जब इन्होंने बताया कि रात को 2:30 बजे आए थे। यहाँ से 16 से 17 हज़ार आदमियों की हमने सेवा की, जान बचाई। उन्हीं में से एक हैं जो यहाँ शुक्रिया अदा करने पूरी फैमिली के साथ करावल नगर से आए हैं। इनको देख के पूरी मेरी टीम खालसा इंटरनेशनल का और हमारा मनोबल बढ़ा कि लोग थैंक्स करने के लिए दोबारा गुरुद्वारा इंदिरापुरम आए हैं। और इसी मनोबल को लेके हम आगे लोगों की जो सेवा करने जा रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा हमारा कदम होगा जो हम सेवा करेंगे लोगों की मेडिकल के रूप में। और जो इस टाइम देश के हालात हैं उसमें भी हम लोगों को बहुत सहायता देने जा रहे हैं, जो मैं टाइम टाइम से आपको इस चीज़ से आगाह कराता रहूँगा। अद्भुत, ऐतिहासिक, इसे कहते हैं हीरोपंथी। अगर हम शुद्ध देशी भाषा में बात करें तो इसे कहते हैं हीरोपंथी। जिस शख्स ने हजारों लोगों की जान बचाई, जिस शख्स ने, उसको पता नहीं किस ऊपर वाले ने ये आइडिया दिया कि तुम ऐसा करो आगे बढ़ के, ये सब ऊपर वाले का संदेश होता है। ये तो एक माध्यम थे, लेकिन ये माध्यम इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, ये सबसे बड़ी बात है। आइए बात करते हैं, ये इनकी मिसेज है जिनकी जान बची। कैसा लग रहा है आज आपको और यहाँ गुरुद्वारा पे कैसे आए आप? आज मेरे को इतना खुशी महसूस हो रही है अंदर से। मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोते हुए, मेरे बच्चे इतने तड़प रहे थे। ये मेरे मेहमान हैं, इधर हैं, ये सारे बच्चे लेके भगे थे, लेकिन इनकी कोई उम्मीद नहीं थी। हम सारे हॉस्पिटलों में लेके घूमे, लेकिन किसी ने ना तो भर्ती करा था और ना हमारी तसल्ली करी थी। फिर हमने इन बच्चों ने कहा कि चलो इधर देखते हैं, इधर कैंप लगा हुआ है। जब इधर आए थे, देखा तो मतलब इनकी थोड़ी सी सांस सही चलने लगी। उसके बाद में ये अपने आप ही कहने लगे कि नहीं, मैं इधर, मुझे उम्मीद है मैं ठीक हो जाऊंगा यहीं पे, मेरे को कहीं और मत लेके जाओ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये माथे पे चमकते सिंदूर एक सुहागन की निशानी होती है, एक सुहागन की शान होती है। और उसी सिंदूर की रक्षा इस गुरुद्वारे ने करी, जिस ऑक्सीजन की वजह से इनके पति की जान बची। और कहीं ना कहीं आज ये बहुत ही इमोशनल हो गई हैं, ऐसा लगता है, और गुरुद्वारे में आई हैं धन्यवाद देने वाहिगुरु का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के वॉलंटियर्स का। इनके बच्चों से बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रही थी आप, बताइए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ गुरु महाराज, आगे भी मेरे परिवार को ठीक ठाक रखे, सबको ही ठीक रखे। और हम भी ये दुआ करेंगे पूरे गुरुद्वारे के तरफ से और ऊपर वाले के, हर ऊपर वाले के तरफ से, कि आपकी बिंदी और आपका ये लाल सिंदूर हमेशा यूं ही चमकता रहे। आपके पिताजी हैं? हाँ जी। उस वक्त क्या महसूस हो रहा था आपको? सर, उस टाइम हम बता नहीं सकते कि हम कितना परेशान थे। वो तो किसी भी तरह से इस जगह को इन लोग हमारे भाइयों ने खोजा, इसलिए हम यहाँ पे लेके आ गए। नहीं तो इनका ना बहुत ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन जा चुका था और कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। सारी 2-3 रात हम कंटिन्यूसली हमने अस्पतालों के चक्कर लगाए, ना तो एडमिट कर रहे थे, ना ऑक्सीजन मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। हम यहाँ पे 4 दिन स्टे किया हमने। जब हमारे फादर की कंडीशन स्टेबल हो गई उसके बाद हम यहाँ से लेके गए उनको। बहुत ख़राब थी उनकी कंडीशन। कैसा लगा जब आपके पेशेंट को यहाँ पे ऑक्सीजन मिला, उनकी जान बच जाती है? किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहे थे आप?
हम जो यहाँ का जो लास्ट टाइम था, हम उस टाइम मैक्स हॉस्पिटल से आ रहे थे, तो मैक्स वालों से हम बोल ही रहे थे, मेरी मम्मी पापा सब बोल रहे थे। तो मेरे 2 भाइयों ने पापा को गाड़ी में बैठा रखा था, वहाँ पे मैं उनके साथ ही था हॉस्पिटल के सामने। मैं वो गार्ड से बोल रहा था कि एडमिट कर लो, डॉक्टर भी आया बाहर निकल के, लेकिन कह रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर बेड नहीं है, तो हम एडमिट नहीं कर सकते। उस टाइम पे इनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो था। हमने ऑक्सीजन गाड़ी में रख रखी थी पोर्टेबल, पर लेकिन उसका लेवल भी बहुत डाउन था, तो हम डर रहे थे। हम वहाँ पर बात कर रहे थे, इन दोनों ने यहाँ का पता लगा रखा था पहले ही, तो थोड़ी दूरी है यहाँ से, तो इन्होंने हमको बिना बताए गाड़ी में बैठाया और यहाँ ले आए। अब कैसा लग रहा है? वो समय तो गुजर गया, उस वक्त जो आपका मेंटल कंडीशन था, अब कैसा लग रहा है? अब तो हम सब बिल्कुल, उस टाइम तो ऐसा लग रहा था ज़िंदगी बस बन जाएगी, हम भूल नहीं सकते इस जगह को, मतलब यही है। बयान नहीं कर सकते जिस ट्रॉमा से ये गुजरे हैं, और इन जैसे न जाने कितने लाखों परिवार उस ट्रॉमा से गुजरे हैं। आप दिखाएंगे इन सबको। ये सब आज इसी गुरुद्वारा पे आए इकट्ठे, सबके परिजन जिनको ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया, जिनकी जानें बची हैं, और ये सब लोग यहाँ पे आए हैं गुरुद्वारा में मत्था टेकने भी और धन्यवाद देने भी। जो यहाँ पे वॉलंटियर्स थे, और ख़ास करके गुरप्रीत सिंह रमी जी। गुरप्रीत जी, इतिहास अपने आप में लिखा जा चुका है। जिस इतिहास में ऐतिहासिक काम आपने किया है, जो हीरो का काम, यही है सच्चा हीरोगिरी, समाज सेवा, और आपने हजारों लोगों को जीवन दान दिया यहाँ पे, अपने आप में ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। वाहेगुरु ने ये सेवा कराई है। ये वही निशान साहब है जिसके नीचे सबको जीवन दान मिला, सांसों का, वो भी भूखे को पेट का लंगर तो चलता ही आ रहा था, पर जब सांसें टूटती हैं उसमें ऑक्सीजन का लंगर गुरुद्वारा इंदिरापुरम में, 1 सिलेंडर से आप सोच सकते हो कि 16 आदमियों की जान बच रही है 1 सिलेंडर से। ये भी वाहेगुरु ने कोई ना कोई हमें समझ मत बुद्धि दी, जो हमने हाथों हाथ पाइपलाइनें फिट कर दी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हर तरफ थी। ऑक्सीजन के सिलेंडरों की भी कमी थी, ऑक्सीजन की भी कमी थी। हमारा पर्पज़ था कि किसी तरह 1 सिलेंडर से ज़्यादा आदमियों की जान बचाई जाए। वो काम यहाँ पे ऐसी 3-3, 4-4 लाइनें लगी। एक टाइम पे 70 से 80 आदमी ऑक्सीजन ले रहा था, उनको सांसों का लंगर यहाँ पे सड़कों पे बरताया जा रहा था, जो करीब 25 से 30 दिन चला, जिसमें 16 से 17 हज़ार आदमियों की ज़िंदगी बची। आप ये देखिए कितने परिवार बेघर हो जाते, कितने परिवारों का सहारा सिर से उठ जाता। वाहेगुरु ने ये काम हमसे कराया, मेरी टीम खालसा इंटरनेशनल से कराया। मैं वाहेगुरु जी का तो खैर उन्हीं का दिया सब कुछ है। बाकी इन परिवार जब मत्था टेकने आए इसी दरबार में, उसी गुरुद्वारे में, उसी निशान साहब पे, तो हमारी छाती भी चौड़ी हो गई कि हाँ, ये समाज भी अब हमारे साथ है। कल को कोई और बड़ी आपदा आएगी तो ऐसे मेरे भाई भी मेरे साथ होंगे, ऐसे बुजुर्ग भी मेरे साथ होंगे। हम और बड़ा काम करके इस समाज के लिए दिखाएंगे, और इसके लिए भी हमारी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताना जरूरी है कि जो ऑक्सीजन लंगर लगाया गया था, सबसे पहला ऑक्सीजन लंगर इन्होंने लगाया, और बाद में लोगों ने उसका अनुसरण करना शुरू किया, जो एक अच्छी बात थी। एक रास्ता इन्होंने दिखाया इंदिरापुरम गुरुद्वारे में, और गुरप्रीत सिंह जी ने और उनके वॉलंटियर्स ने मिलकर, जिसको बाद में 7-8 दिन बाद बहुत सारे जगहों पर फॉलो किया गया, अलग अलग तरीके से लोगों ने कोशिश भी की। उसके बाद इसी गुरप्रीत सिंह जी ने एक हॉस्पिटल भी खोला था मोहन नगर में, कृष्णा डेंटल कॉलेज के अंदर में, जहाँ पे पूरी फ्री सेवा थी, पूरी फ्री ट्रीटमेंट था कोविड मरीजों के लिए। आइसोलेशन हो, जो संक्रमित थे उनका इलाज हो, चाहे वो सिटी स्कैन हो, हर तरह की सुविधा उस हॉस्पिटल में थी। और उससे भी आगे बढ़ के अब ये खालसा हेल्प इंटरनेशनल गांव-गांव पहुंच रही है। यूपी में कैंप लगाया, उत्तराखंड में कैंप लगाया, पंजाब में लगा रहे हैं, होशियारपुर में लगा रहे हैं। जितना सेवा इनसे बन सकता है, ये पूरी तरह से उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका साथ भी होना उतना ही जरूरी है। बिना आपके साथ और सहयोग के ये मिशन कामयाब शायद नहीं होता। नमस्कार।